गुरुद्वारा का सीक्वेंस मेरे लिए सबसे ओवरवेलमिंग था। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि गूज़बम्प्स हो जा रहे थे, आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे गुरुद्वारा में, दरबार साहिब के पास बैठकर। मेरी नानी जी ये कहावत हमेशा याद रहती है। वो पंजाबी कहते होंगे सीगे कि काका चुप ही चंगी है। तो कई बार आपका पैशन डाई डाउन होने लग जाता है आउटसाइड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से, कि अरे ये नहीं हो रहा है लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। सबकी लाइफ में डाउन अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। उसको अपने बेटे से बहुत आस है और वो चाहता है कि वो जो मेरी परंपरा है, जो मेरी रीत है, उसको आगे बढ़ाए। हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता ही है। तो आई थिंक वो हमेशा इस मेंटालिटी से आपको लाइफ में चलना चाहिए, तो आप बहुत ही आगे जाओगे। तो ये मुझे गुप्पी के कैरेक्टर ने एक बल दे दिया सर। एक सरप्राइज है इस शो में जो दर्शकों को पता चलेगा देखकर। ओ रे ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। मैं सुविंदर विक्की और ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ देख रहे हो बॉलीवुड हंगामा। सत श्री अकाल जी, मैं हूँ मिहिर आहूजा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ हो बॉलीवुड हंगामा। एक फादर जिसको अपने बेटे से बहुत आस है और वो चाहता है कि वो जो मेरी परंपरा है, जो मेरी रीत है, उसको आगे बढ़ाए। I would say a dreamer, achiever and believer. 3 words. अरे यार, जब वो वायरल हुआ था, राइट, गले बैठे हुए थे और वो चिल्लाने वाला सीक्वेंस, जब स्कूटर से आते हैं हम लोग और तू अंदर भागता है। आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी उस दिन। बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और कुछ टेक्निकली टेक्स हो रहे थे, रीटेक एंड ऑल, और कुछ एक्टर की तरफ से भी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वो दैट सीन वाज अ बिट टफ फॉर मी। बट सर फिर भी आपने जो कमाल दिखाया उस सीन में, नाइट शूट था, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, एनर्जी भी बिल्कुल नहीं थी हम सब में, बट आपने सबको अपने परफॉर्मेंस से जगा दिया था सर उस रात। एंड आई थिंक वो सीन सबसे अच्छा निकल कर आया, क्योंकि उसमें सपोर्ट थी ना सबकी। तो ऑब्वियसली यार, हम सब एक उस सीन का पार्ट ही थे, एकजुट होकर काम कर रहे थे। असली लड़ांगे साथी। मेरे लिए आई थिंक सर सबसे डिफिकल्ट सीन था। डिफिकल्ट तो सर मैं नहीं बोलूँगा, आई वुड से ओवरवेलमिंग सीन। गुरुद्वारा का सीक्वेंस मेरे लिए सबसे ओवरवेलमिंग था। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि गूज़बम्प्स हो जा रहे थे, आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे थे गुरुद्वारा में, दरबार साहिब के पास बैठकर। सर वो जब मैंने मेरी जो पूरी स्पीच थी एक तरह से, जो मैंने बताई कि मैं जैसा हूँ मैं वैसा क्यों हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, एंड फिर जो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, so what a moment sir. I think that scene was most memorable scene experience of I've taken from any set. तेरे को ये लगता है कि मतलब कोई वाकई कोई ऐसी रूह थी वहां, या उस परमात्मा दा या वाहिगुरु दा कोई हੱਥ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ऊपर, मतलब हर एक क्रू मेंबर के ऊपर, जिसकी वजह से ये हुआ? क्योंकि कितने दिनों में हम, कितने हेक्टिक शेड्यूल में हमने सब किया। तो बिल्कुल एक्चुअली अभी आप कह रहे हो तो मेरी अभी आंख भर आई है ये बात सोचकर कि गुरुद्वारा में सर कुछ तो एनर्जी थी। एंड कई बार लाइटें भी बंद हो रही थी, एंड कुछ लाइट सीन के बीच में लाइट्स ऑफ हो जा रहे थे, बट हमें बाद में पता चला कि वो जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ है, बिकॉज इससे बेटर फिर सीन निकल कर आया। शुक्र है सर, एनर्जी तो है आई थिंक बहुत, एक आपके लेवल से, हमारे लेवल से भी ऊपर एनर्जी जो हम समझ भी नहीं सकते। बिल्कुल यार, जो हम मुझे अभी भी फील हो रही है जब आप वो बात कर रहे हैं। तो आई थिंक आई एम गेटिंग वेरी पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दिस शो, और कुछ तो लगता है सर होगा। सिमिलैरिटी तो नहीं कहूंगा मैं, मतलब मैं जिस तरह की मेरी नेचर है, ये कैरेक्टर उससे बिल्कुल डिफरेंट है। और सिमिलैरिटी तो यही है कि 2 बेटियों का बाप हूँ और यहाँ तीसरा बेटा ये। तो दिस इज द सिमिलैरिटी के फादर फादर फादर। या हाँ जी, मेरे लिए सर आई थिंक मैं भी डिफरेंसेस काफ़ी थे इस कैरेक्टर में कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि घर से मुझे इतना प्रेशर नहीं था कि यही रीत फॉलो करना है। इसमें वो एक प्रेशर था। मेरे घर में मेरे पेरेंट्स के साथ हमेशा से मैं घुल मिलकर और दोस्त दोस्त की तरह रहा हूँ। इसमें वो एक जैसे रिलेशन था मेरा और आपका इस शो में, तो वो एक काफ़ी अलग था। जो सिमिलैरिटी में बिल्कुल ही सिमिलर जर्नी नहीं थी मेरी और गुप्पी की। अगर कुछ सिमिलैरिटीज की बात करें तो आई थिंक सर वो जैसे गुप्पी के अंदर ये जो था, एक भूख थी फुटबॉल की, भूख थी कि मुझे फुटबॉलर बनना है, अच्छा फुटबॉलर बनना, और एक पैशन की भूख थी। आई थिंक वो भूख मैं अपने अंदर देखता हूँ एक्टिंग के लिए। तो
मैं उस चीज से रिलेट कर पाता हूँ, वो सिमिलैरिटी। और जब हम लोग रियाज करते थे, जी। मैं तेरे हकलाने से चिढ़ता था, है ना, और तू कहता था कि पापा जी समझने की कोशिश करो कि मैं सच्ची ही इदा या, और ये पापा नहीं समझ रहे हैं। जब तू वो रियाज करता था तो मुझे ऐसे लगता था यार तेरा सब कुछ वो जो प्रॉब्लम है वाहेगुरु की बख्शिश हो गई है कि वो सब सब कुछ दूर हो गया। तो तेरे को ऐसा कुछ फील हुआ कि यार ए मेरा जो बापू है, जो मेरा डैड है, ये मैनू डांट रहा है या ये जी। चीज कर रहा है, लेकिन वो कितने मेरे भले वास्ते भी चीज हो हाँ जी, सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। आई थिंक जैसे हर पेरेंट की एक अलग जर्नी होती है, और अगर कुछ भी पेरेंट अपने बच्चे को कुछ एक सलाह दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी कहा, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अपना नज़रिया होता है, जो उनकी तरफ से सही है, और कई बार वो सही होते भी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90-95% ऑफ द टाइम्स जो पेरेंट्स कहते हैं वो सही होता है। सो आई थिंक सर, हाँ, हम भी जब सीन वो सब शूट कर रहे थे, तो आई थिंक ऑफ कोर्स अगर आप गुप्पी को कह रहे हो कि ये करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, इट हैज़ हेल्प्ड गुप्पी इन हिज जर्नी, इन हिज करियर। वो जो करना चाहता था, आपने उसको एक बेटर पर्सन ही बनाया है शो में। नहीं, क्या एक बच्चे को कभी ये फील होता है कि यार उसके माँ बाप शायद उसके भले के लिए ये चीज बोल रहे हैं, अगर हम आज की जनरेशन बिल्कुल की सर, बात अगर करें। अगर मैं जैसे जब मैं स्कूल में था, आज से 10-15 साल पहले, अगर मेरे पेरेंट कुछ, मेरे मॉम डैड अगर मुझे कुछ बोलते थे कि नहीं ये सही नहीं है, ये मत कर, ये सही है, तो तेरे को ऐसा ये नहीं। फील होता था कि उस टाइम शायद ना होता हो कि हाँ, नहीं यार, ये आप क्या बोल रहे हो, वो तो भी तो तेरे को कर रहा बाद है, में जाके फील वो भी तो कि घूम नहीं रहा है यार, बाहर। मेरी मम्मी ने तो सही किया सी। फिर लगता है कि उन्होंने मेरा फाउंडेशन सही सेट किया है, मैंने उनकी सुनी तब, और आज मैं उन बाकी बच्चों से बहुत अलग हूँ, एंड मैं और इन जो सब बच्चे का, नहीं सुनते वो क्या फिर लाइफ में क्या कुछ नहीं कर सर पाएंगे कोई या? ना कोई अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं नहीं कुछ कर पाएंगे लाइफ में। अ, मुश्किलें आती, दिक्कतें आती, अगर आप कई बार अपनी पेरेंट्स की बात मत सुनो, बिकॉज दे टीच यू, यू नो, द राइट पाथ। देयर इज नो राइट पाथ, बट इन अ वे कि कैसे एक सोसाइटी में रहना चाहिए, कैसे बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब बातें होती है कि यू नो, घर इतने बजे आ जाओ, इतने बजे सो जाओ। आई थिंक कई चीजें ऐसी होती है कि उनका आपको मतलब बहुत बाद में पता चलता है जाकर, एग्जैक्टली। और वो आपके भले के लिए होता है, और वो बहुत चीजें, जैसे मैंने कहा, बहुत चीजें सही होती है। पर जो बच्चे नहीं फॉलो करते, ऐसा नहीं कि उनका लाइफ में कुछ नहीं होता है। दे आर द मिसफिट्स एंड द हो सकता अंडरडॉग्स। है कि मतलब कोई कई बार वही बड़ा कारनामा कर कई जाए। बार वही बड़ा कारनामा कर जाता है, क्योंकि वो शायद इस चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन उनका 10 और जगह पैर होता है और माइंड होता है कि मैं ये कर लूंगा, और कई बार पता नहीं चलता कि वो क्या कारनामा कर दे। राइट, सो या, नो वन इज राइट और रॉन्ग। ये बिल्कुल क्योंकि मेरे को ना मेरी नानी जी की एक कहावत हमेशा याद रहती है। वो पंजाबी च कहते होंगे सीगे कि काका चुप ही चंगी है। मतलब जब कुछ आपकी जीवन में ऐसा कुछ किसी के साथ बहस बसाई हो रही है या कुछ हो रहा है, तो उस चीज को टालने के लिए चुप हो जाओ। जी। तो दैट्स द साइलेंस ना, बेसिकली जो वो हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी चीज कही है। तो जो आंखें कह देती हैं ना, वो जबान कई बार नहीं कह बिल्कुल पाती। सर, एंड आई थिंक ये एज अ ह्यूमन बीइंग भी, एंड एज एन एक्टर भी हमें बहुत हेल्प करता है। ये जो आपने अपनी नानी जी ने जो बात कही है, ये एज एन एक्टर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपने इस करियर में इसका पालन कर सकते हैं इस बात का। कई बार क्या होता है कि हम जब कैमरा के सामने होते हैं ना, तो हम इट्स गिव एंड टेक ना। या मैं कोई बात कहूंगा, पहले तुम रजिस्टर तो करोगे ना, उसके बाद ही जवाब आएगा। जी, तो हम इतनी जल्दबाजी कर जाते हैं कई बार ना लाइंस में लाइंस बोलने में या उसमें। बट मुझे एज एन एक्टर ये फील होता है कि यार पहले उसको ले तो लो। अब्सॉर्ब कर लो पहले उस हाँ, बात को। उसके वो क्या कह रहा है, तुम्हारा को एक्टर क्या कह रहा है, उसका सवाल क्या है, पहले हाँ, उसको तो रजिस्टर करो अपने दिमाग में। उस जवाब तो उसके बाद ही आएगा ना। वो लिखी लिखाई बात को हम जी। तो वो जो वो एक साइलेंस है ना बिफोर स्पीकिंग, तो मुझे लगता है कि वो वर्क करती ट्रू। है ना। सर, मैं तो यही कहूंगा कि गुप्पी और उनके पापा जी के जितने सीन्स हुए हैं, गुप्पी मोस्टली उसमें साइलेंट ही था। क्योंकि एक तो उसकी हिम्मत नहीं होती है अपने पापा जी के सामने कुछ बोलने की, एंड सर ये सारे सीन्स मुझे सबसे पावरफुल लगे, क्योंकि आपकी भी जो प्रेजेंस थी उस सीन में, आपने इतना ज्यादा वो प्रेजेंस फील करवाया अपना, कई बार बिना कुछ किए, बस आंखों से ही। तो वो सारे सीन सर, आई थिंक डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं थी उसमें, कि एक एक हमारी वो एक केमिस्ट्री दिख रही थी, एक बाप और एक बेटे की,
एंड कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी उसमें। आपके बॉडी लैंग्वेज ही आपका ऐसा था कि आप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जा रहे थे। तो जितनी सीन्स मेरे आपके साथ हुआ आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीन्स लगे इस शो में। हाँ, क्योंकि जब सिनेमा की शुरुआत हुई हमारे देश में, तो पहले तो मूक फिल्में ही बनती थी ना, जिसमें आपको अगर मैं नाम लूं, पुष्पक ऐसी फिल्म है कि जिसने मतलब हिस्ट्री क्रिएट की हुई है। फिर हम माइम एंड मूवमेंट्स की बात करते हैं ऑल, है ना, तो वो भी बिना कुछ कहे सब कुछ कह देने की जो परंपरा है, दैट इज द माइम। तो ऑब्वियसली जो साइलेंस है यार वो वर्क करती है डेफिनेटली। और हमारे सीन्स में जितना भी हुआ है, तो वो वहां पे वो चीज करने की कोशिश की है जी जी, वही इशारा ही काफी था सर आपका। और मेहनत करो बेटा, तो कहीं आगे बढ़ जाओगे। आई थिंक सर मैं इस कैरेक्टर से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ। हर कैरेक्टर आपको सर शायद कुछ ना कुछ बहुत कुछ सिखाई देता है। जैसे एक गिव एंड टेक होता है कि हर कैरेक्टर से आप कुछ ले रहे हो तो आप कुछ दे भी रहे हो। आप अपना एक पार्ट खो भी रहे हो हर कैरेक्टर में। एंड पर उससे ज्यादा आई थिंक मुझे गुप्पी कैरेक्टर ने और उसकी जर्नी ने क्या सिखाया कि कई बार हम जैसे लाइफ में ऑफ कोर्स जैसे पैशन और ड्रीम की मैं बात करता आया हूँ पिछले इंटरव्यूज में भी कि आई एम पैशनेट फॉर एक्टिंग और मैं ये करना चाहता हूँ। कई बार आपका पैशन डाई डाउन होने लग जाता है आउटसाइड एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस से कि अरे ये नहीं हो रहा है लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। सबकी लाइफ में डाउन अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। पर आई थिंक गुप्पी की जो जर्नी है वो मुझे सीख देती है कि जैसे भी सर्कमस्टांसेस हो, घर से सपोर्ट नहीं हो, कुछ भी सपोर्ट नहीं, आपके दोस्त आपको बुली कर रहे हैं, ये है, कहीं आपका कुछ नहीं हो रहा है, आप एक पनौती बनकर रह गए लाइफ में, लेकिन नहीं, हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय होता ही है। तो आई थिंक वो हमेशा इस मेंटालिटी से आपको लाइफ में चलना चाहिए, तो आप बहुत ही आगे जाओगे। तो ये मुझे गुप्पी के कैरेक्टर ने एक बल दे दिया सर। मैं तो यार रियल लाइफ में बाप बना, 2 बार बना, 2 बेटियों का। उसके बाद रियल लाइफ में बाप ही बनता आ रहा हूँ। मैं मतलब एज एन एक्टर मैं भी चाहता हूँ कि यार मेरा भी कोई बाप बन के आए, जिसमें मुझे एज अ सन परफॉर्म करने का मौका मिले, और तब मैं समझ पाऊं कि यार हाँ, पेरेंट्स का वो है एक रुतबा है, वो क्या है। अभी तक तो अपनी झाड़ ही रहा हूँ ना, बिंगा फादर या कर ला है फलानी का ये का। तो अब मैं सीरियसली ये चाहता हूँ कि यार कोई मेरा भी बाप बन के आए, है ना। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक सरप्राइज है इस शो में जो दर्शकों को पता चलेगा देखकर। ओह रियली? आई एम वेटिंग। आपको याद आया ना से आपको भी मौका मिला इसमें। गॉट इट। जो मैं देखता हूँ कि आप थोड़े उदास से हैं एंड वो है, एंड उसकी एक बैक स्टोरी जो रहती है। हाँ, तो आपका भी एक रिलेशन एक तरह से वो रहा है एंड कॉन्फ्लिक्ट, तो वो भी देखने को मिलेगा लोग। बट हाँ, आप जैसे जो बात आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ, इन अ फुल फ्लेज्ड प्रॉपर कैरेक्टर। आप बताओ सर। छोटा भीम। छोटा भीम। छोटा भीम वो इतना छोटा है कि वो जब मैं देखता था तब भी वो छोटा था। उसके बाद मेरे बच्चों ने देखना शुरू किया, तब भी वो छोटा भीम था। वो कभी बड़ा हो ही नहीं रहा। सर मेरे तो एक्चुअली बहुत सारे ऐसे पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर्स हैं। एक तो सर नॉडी, आप सुने नॉडी? नॉडी, हाँ, नॉडी नॉडी। and there was a Oswald. Oh my God, so I'm so glad you know. क्योंकि हमारे टाइम पे तो इतना खैर ये हमारे टाइम पे ही मन चलता था। हाँ, ऑफ द पावर, चाचा चौधरी, शंभू, वो सब चलते थे। उसके बाद जैसे जैसे वो आया तो उसके बाद ये सब डिज्नी कैरेक्टर्स ये इंट्रोड्यूस होने। तो नॉडी का वर्ल्ड सर मुझे बहुत पसंद है। मुझे हमेशा से लगता है कि मैं उस वर्ल्ड पे चल जाऊं, कि मुझे उनके उसके ना हर रास्ते याद हो गए थे। जो नॉडी जब कार चला के अपने जाता था, तो यू फील लाइक बीइंग इन दैट वर्ल्ड एट समडे। मजा आता है। बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एक्चुअली केमिस्ट्री। भाई मैथ्स अपना तो पास ही नहीं हुआ है। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ही नहीं पाता था बिल्कुल भी। अपने तो पास ही नहीं हुआ। विक्की? मेरा एक्चुअली कोई निकनेम नहीं है सर। मुझे घर में मिहिर ही बुलाते गए, दोस्त भी मिहिर ही बुलाए। सर एक निकनेम मुझे 11th ग्रेड में मिला जब मैंने बीट बॉक्सिंग शुरू किया, तो उसका ढुपचिक ढापचिक नाम हो गया मेरा। तो मेरे फ्रेंड्स में ढुपचिक ढापचिक बनाने लगे बिकॉज़ वो वेरी नाइस। चाय और चावल। अरे वाह, ये क्या कॉम्बिनेशन है। दिस इज अ लीस्ट कॉम्बिनेशन, बट ये इतना बिना जीरे वाले बॉइल्ड स्टीम राइस विद चाय। तो चाय उसमें, हाँ, चावलों में चाय डाल के। अरे बहुत, क्योंकि एक ही भैंस थी और
15 लोग दूध पीने वाले, तो कहाँ से दूध और चावल खा सकते हो आप? तो मेरा तो सर राजमा चावल बचपन से और अभी तक, मैं सर राजमा चावल किसी भी दिन 4 टाइम खा सकता हूँ। वाह। इतना पसंद है मुझे राजमा चावल। आपकी ऐसी कोई आदत जिसमें आपके पेरेंट्स टोकते थे कि ये मत कर, डांट पड़ता था आपको? हाँ, देर रात तक बाहर रहना। मैं भी तो जवान था ना यार कभी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। बहुत बहुत फट्टियों से मतलब मार पड़ती थी। मेरी, हाँ सर, एक आदत सर ऐसा तो मुझे यही था कि आई वाज अ वेरी स्लो राइटर। अगर मैं एग्जाम्स में प्रिपरेशन भी सब कर लिया हूँ तो मैं 12-12 मार्क के क्वेश्चंस छोड़ के आता था, क्योंकि मैं आराम आराम से लिखता था। सब कुछ प्रिपेयर करके भी सर, मैं अगर से 100 मार्क का पेपर है तो मैं तो 50 मार्क का अटेम्प्ट हाँ, करके आ रहा वो हूँ। पहले कहते होते थे ना कि वो बड़े वाले क्वेश्चंस पहले कर लो भाई, नहीं तो वो छूट तो जाएंगे। ये मेरी बुरी आदत थी सर, तो मुझे बहुत पड़ती थी इसके लिए। पानी। पानी सर, हाँ अभी भी? हाँ, वो कभी स्विम कर ही नहीं पाया, मतलब अभी भी नहीं वो करता? भैंसों की पूंछ पकड़ के पहले छप्पड़ में घुसा हूं जरूर, तो भैंस तरना सीख गई, मैं नहीं तैर पाया। चित्तर पड़नी है तेरी, जूते जूते लगा रखा है, जूते चाहिए, फुटबॉल खेलनी है, ड्रामा मत कर मेरे। नहीं नहीं हो रहा पापा। चुप कर गुप्पी, चुप कर ड्रामेबाज। मेरे सामने क्यों हकलाता है, तेरे सामने तो नहीं हकलाता। रामानी नहीं हो पाता यार। तू क्यों नहीं आया गुरुद्वारे? गुरुद्वारे क्यों नहीं आया कल? मैनू दस। हट छड़ यार, मैंने पीनी चाय है। मैं मैच खेलन गया सी, मैं तुसी मेरी गल सुनते ही कदों। कान खोल के गल सुन ले मेरी। तू कुड़ी को फूल दे रहा था तो तू नहीं हक। मैं ये कर नहीं पा रहा था कि आपको। देखिए हमारा शो शबद रीत और रिवाज 6 फरवरी को सिर्फ हिंदी Z5। जी हाँ बिल्कुल, शबद रीत और रिवाज देखिए 6 फरवरी को हिंदी Z5 पर।